गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम इस वीडियो में द इनॉर्मस टर्निप स्टोरी रीड करेंगे आपकी इंग्लिश बुक में से, और उसके बाद में इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। बच्चों, द इनॉर्मस टर्निप का मतलब हुआ एक बहुत बड़ा टर्निप। टर्निप मीन्स क्या होता है? सलगम। तो मतलब एक बहुत बड़ा मोटा सलगम। बच्चों, आपने कैरेट और रेडिस और ऑनियन ज़रूर खाए होंगे। ऐसे ही टर्निप होती है, उसको भी हम ज़मीन के अंदर से खोद करके या खींच करके बाहर निकालते हैं। ये एक स्टोरी है ऐसे ही एक बड़े मोटे टर्निप की। इस स्टोरी में को बहुत मज़ा आने वाला है, किस तरीके से जो है सब मिल करके एक टर्निप को ज़मीन के अंदर से खींच करके बाहर निकालते हैं। तो बच्चों, इसको पूरा देखना वीडियो को। चलो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स, एक बूढ़ा आदमी ने कुछ टर्निप के बीज बोए, यानी कि कुछ सलगम के बीज बोए। ओल्ड मीन्स क्या होता है? पुराना या बूढ़ा। मैन मीन्स आदमी होता है। प्लांटेड मीन्स बोना होता है। सम मीन्स कुछ होता है। और टर्निप मीन्स सलगम। सीड्स मीन्स क्या होता है? बीज। उसके बाद में बच्चों आगे है द टर्निप सीड्स ग्रू, जो टर्निप के बीज हैं वो उगे। द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू, धीरे धीरे जो बीज है वो बड़े हो गए, यानी कि उसके पत्ते जो हैं ज़मीन के बाहर निकल आए और बहुत बड़े बड़े पत्ते हो गए। आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस इनॉर्मस टर्निप को मैं खींच करके बाहर निकालूं। ठीक है। इसके बाद में द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड। पुल का मतलब होता है खींचना। तो उस बूढ़े आदमी ने खींचा और खींचा, मतलब उसने बहुत जोर लगा कर उसको खींचा। बट ही कुड नॉट पुल, लेकिन वह उसको खींच नहीं पाया, यानी कि उसको ज़मीन से बाहर नहीं निकाल पाया। इसके बाद में बच्चों आगे है द इनॉर्मस टर्निप, यानी कि वह जो बूढ़ा आदमी है उसने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो उस इनॉर्मस टर्निप को ज़मीन से बाहर नहीं निकाल सका। इसके बाद में एन ओल्ड वुमन केम, एक बूढ़ी औरत आई। केम जो है ये कम की सेकेंड फॉर्म है। तो कम मीन्स क्या होता है? आना। तो एक बूढ़ी औरत आई। आई वॉन्ट टू पुल अप द दैट एनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड मैन, तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं उस इनॉर्मस टर्निप को, उस बहुत बड़े सलगम को मैं बाहर खींच करके निकालना चाहता हूँ। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूँगी। कौन कह रही है? सेड द ओल्ड वुमन, वो बूढ़ी औरत कहती है कि मैं आपकी इसमें सहायता करूँगी। हेल्प मीन्स क्या होता है? सहायता करना। ठीक है। उसके बाद में है द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन पुल्ड एंड पुल्ड, जो ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत दोनों ने मिलकर के उसको खींचा और पूरा जोर लगाया। बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, दे मीन्स वे, कुड नॉट पुल नहीं खींच सके, इनॉर्मस टर्निप, उस बहुत बड़े सलगम को वो दोनों मिलकर के भी नहीं खींच सके, ज़मीन के अंदर से बाहर नहीं निकाल पाए। अच्छा, इसके बाद में क्या होता है बच्चों? ए बॉय केम, बॉय मीन्स एक लड़का, आपकी तरह छोटा सा लड़का एक आया। वी वांट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप, अब वी किसके लिए आया है? उस ओल्ड मैन के लिए और उस ओल्ड वुमन के लिए, वो दोनों के लिए कह रहे हैं कि हम इसको खींच करके बाहर निकालना चाह रहे हैं। वी वांट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड वुमन, उस बूढ़ी औरत ने कहा कि हम दोनों मिल करके इस बहुत बड़े इनॉर्मस टर्निप को खींच करके बाहर निकालना चाहते हैं। आई विल हेल्प यू सेड द बॉय, लड़के ने कहा कि मैं आपकी सहायता करूँगा। अच्छा बच्चा, इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में बच्चों द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय, 3 पर्सन हो गए ना, 3 पर्सन। कौन कौन हो गए? ओल्ड मैन, ओल्ड वुमन एंड द बॉय। तो तीनों ने मिलकर के क्या किया? पुल्ड एंड पुल्ड, उन तीनों ने मिलकर के खींचा उसको। बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, लेकिन वो तीनों मिलकर के भी उसको बाहर नहीं निकाल पाए। किसको? इनॉर्मस टर्निप को। ठीक है। इसके बाद में बच्चों क्या होता है? ए गर्ल केम, एक लड़की आई। वी वांट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप सेड द बॉय, लड़के ने कहा कि हम उस टर्निप को
खींच करके बाहर निकालना चाहते हैं। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूँगी, सेड द गर्ल, उस लड़की ने कहा कि मैं आपकी सहायता करूँगी उसको खींच करके बाहर निकालने में। अच्छा बच्चों, इसके बाद में क्या है, द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड। अब कितने पर्सन हो गए, अब टोटल 4 पर्सनस हो गए, एक गर्ल, एक बॉय, एक ओल्ड मैन और एक ओल्ड वुमन, यानी टोटल 4 पर्सन मिलकर के उसको खींच रहे थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ, फिर खींच गई। देखो क्या होता है, आगे देखो आप। तो सब ने, चारों ने मिलकर के उसको पुल्ड किया, खींचा। अप केम द इनॉर्मस टर्निप, अप यानी ऊपर, ऊपर आ गई, कौन आ गई ऊपर, इनॉर्मस टर्निप। जैसे कि इस इमेज में दिखा रखा है, उन चारों ने मिलकर के उस इनॉर्मस टर्निप को बाहर निकाल लिया। वी विल हेल्प यू टू ईट द इनॉर्मस। अब ये जो वी है, ये सोचो किन के लिए आया है, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो हैं आपकी सहायता करेंगे इनॉर्मस टर्निप को खाने में। ईट मीन्स खाना, तो हम इस इनॉर्मस टर्निप को खाने में आपकी सहायता करेंगे। ये वी किसके लिए आया है, ये आया है बॉय के लिए, गर्ल के लिए और ओल्ड वुमन के लिए, क्योंकि जो इसका रियल में जो इसको कौन निकालना चाह रहा था, ओल्ड मैन, लेकिन हेल्प किसने करी, ओल्ड वुमन ने, बॉय ने एंड गर्ल ने। तो ये तीनों कह रहे हैं कि हम इसको खाने में भी आपकी हेल्प करेंगे, यानी कि हम आपकी हेल्प करेंगे इसको खाने में भी, यानी हम भी इसको खाएंगे। सेड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल, तीनों ने ये बात कही कि हम आपकी इसको खाने में भी आपकी मदद करेंगे। इसके बाद में बच्चों क्या होता है, एंड दे डिड, और उन्होंने ऐसा ही किया। ये डिड जो है वो डिड की डू की सेकेंड फॉर्म है। डू मीन्स क्या होता है, करना, डिड मीन्स किया। तो उन्होंने ऐसा ही किया, मतलब चारों ने ही खाया। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सलगम या जो इनॉर्मस टर्निप है वो किस ने खाई, तो आप कहोगे चारों ने ही खाई। कौन कौन, ओल्ड वुमन, ओल्ड मैन और बॉय एंड गर्ल, चारों ने मिलकर के उसको खाई। अब बच्चों न्यू वर्ड्स हैं, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसके न्यू वर्ड्स हैं, ये भी हम देख लेते हैं। इनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा, और टर्निप मीन्स क्या होता है, सलगम। ओल्ड मैन मीन्स बूढ़ा आदमी, ओल्ड वुमन मीन्स बूढ़ी औरत, पुल्ड मीन्स खींचना। पुल की सेकेंड फॉर्म है, पुल का मतलब होता है खींचना। ठीक है बच्चों अब करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट, कि बूढ़े आदमी ने क्या बोया था। द ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज इट डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप, कि बूढ़े आदमी के लिए कठिनाई क्यों हुई उस टर्निप को खींच करके बाहर निकालने में। तो क्यों कठिनाई हुई, बिकॉज द टर्निप वाज वेरी लार्ज, टर्निप बहुत लंबी थी, बहुत बड़ी थी, वेरी इनॉर्मस थी। थर्ड क्वेश्चन है, हु हेल्प्ड हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, किसने सहायता की उस इनॉर्मस टर्निप को खींच करके बाहर निकालने में। तो आपका आंसर होगा एन ओल्ड वुमन, ए बॉय एंड ए गर्ल हेल्प्ड हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। फोर्थ क्वेश्चन है, हु एट द इनॉर्मस टर्निप, उस इनॉर्मस टर्निप को यानी बहुत बड़ी टर्निप को किसने खाया। तो पता है ना आपको किसने खाया, द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल एट द इनॉर्मस टर्निप, की इनॉर्मस टर्निप को इन चारों ने मिलकर के खाया। इसके बाद में बच्चों आगे है टॉक टाइम। टॉक टाइम में क्या करना होगा, आज देखते हैं क्या करना है टॉक टाइम में। टॉक टाइम में आपको क्या करना होगा, नेम एंड ड्रा 4 वेजिटेबल्स दैट हैव टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ, कि जो ज़मीन से हम खींच करके बाहर निकालते हैं उन 4 वेजिटेबल्स का हमें नाम लिखना है और उनकी एक जो इमेज है वो हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी है, इन 4 के 4 जो जगह दे रखी है इसमें। नाउ नेम देम इन योर ऑन लैंग्वेज, आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में उसका नाम लिख सकते हैं आप, लेकिन आप यहाँ पर इंग्लिश में ही लिखें। तो इसके बाद में आगे है बच्चों, आगे है लेट्स गो शॉपिंग, चलो शॉपिंग के लिए चलें। हाउ मैनी वेजिटेबल्स कैन यू फाइंड इन दिस मेज़, आप कितने वेजिटेबल्स ढूंढ सकते हो इस मेज़ के अंदर। हमें उनकी स्पेलिंग ढूंढनी है, उनका नाम ढूंढना है और उसको सर्कल करना है। ड्रॉ ए सर्कल अराउंड ईच वर्ड, हमें उस वेजिटेबल के नाम के चारों तरफ एक अराउंड एक सर्कल खींचना है। और 1 हैज़ बिन डन फॉर यू, आपके लिए एक करके दिखा रखा है नीचे इसमें, जिस तरह से ये सर्कल बना रखा है ऐसे में सर्कल बनाना है। तो पहला वर्ड है
कैरेट, तो हमें कैरेट ढूंढना होगा इसमें। तो देखो बच्चों कैरेट यहाँ है, हमें ऐसे इस पे सर्कल बना देना है। इसके बाद में बच्चों आगे है पीज़, तो आपका पीज़ जो है वो यहाँ है, ये आपका पीज़ मिल गया। इसके बाद में बच्चों आगे है बीन्स, तो बीन्स हमें मिलेगा यहाँ पर, यह हमारा बीन्स रहा। इसके बाद में बच्चों आगे है टर्निप और टोमेटो, तो टर्निप आपको मिलेगा यहाँ पर, ये आपका टर्निप रहा। और इसके बाद में टोमेटो है, टोमेटो हमें मिलेगा यहाँ पर, ये रहा आपका टोमेटो। तो इस तरीके से हमें सर्कल करना है और हमें ढूंढना है। इसके बाद में बच्चों आगे चलते हैं। आगे है एक गेम ऑफ ऑपोजिट्स, एक गेम खेलना है हमें ऑपोजिट्स का, विलोम शब्दों का। द एंटायर क्लास कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, कि हमें हमारी जो क्लास है, हम जो कक्षा है हमारी, उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है। वेहर 1 ग्रुप सेज 1 वर्ड, जहाँ पर एक ग्रुप जो है वो एक वर्ड कहेगा, एक शब्द कहेगा, और जो सेकंड ग्रुप जो है वो उसका ऑपोजिट वर्ड कहेगा। जैसे कि मैं पुल कहूँ तो आपको क्या कहना है, पुश कहना है। तो अब हमें यहाँ पे इनको फिल करना है जो ब्लैंक दे रखे हैं। तो ब्लैक है, ब्लैक का ऑपोजिट क्या होगा बच्चों बताओ, वाइट, क्या होगा, वाइट। दूसरा वर्ड है ट्रू, तो आपको क्या बोलना है, फॉल्स। ट्रू का जो अपोजिट वर्ड है वो क्या बनेगा, फॉल्स। ऐसे ही राइट का क्या बनेगा, रॉन्ग। ठीक है, ये अपोजिट वर्ड्स होते हैं। इसके बाद में बच्चों आगे है दिस इज़ हाउ द गेम गोज़ ऑन, ये ऊपर बता दिया कि किस तरह से गेम हमें आगे खेलना है। सम वर्ड्स आर सजेस्टेड हियर, कुछ वर्ड्स यहाँ पर आपके लिए बता रखे हैं। यू मे पिकअप सम मोर वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, आप कुछ वर्ड्स और अपने लेसन में से पिक कर सकते हो, फिर उनके ऑपोजिट्स वर्ड आपको ढूंढने हैं ताकि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो। तो जैसे ये वर्ड है फार, तो फार का ऑपोजिट क्या होगा, नियर। गुड का ऑपोजिट क्या होगा, बैड। डार्क का ऑपोजिट क्या होगा, लाइट। अप का ऑपोजिट क्या होगा, डाउन। और ओल्ड का ऑपोजिट क्या होगा, ओल्ड के ऑपोजिट्स 2 होंगे, एक न्यू और एक होगा यंग, क्योंकि ओल्ड के ना 2 मीनिंग निकलते हैं, एक तो पुराना और एक बुढ़ा। अगर इसका मीनिंग हम पुराना निकालेंगे तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नया, तो न्यू हो गया। अगर हम इसका मीनिंग निकालेंगे बुढ़ा, तो फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, ऑपोजिट वर्ड इसका यंग। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद में है टीम टाइम। अब टीम टाइम में हमें आज क्या करना है, ग्रो ए प्लांट, एक प्लांट उगाना है। थिंग्स रिक्वायर्ड, हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक ग्लास, ब्लोटिंग पेपर्स, सम सेंड, कुछ मिट्टी, कुछ सीड्स, और ऑफ बीन्स एंड राजमा, यानी कि बीन्स और राजमा के कुछ बीज हमें चाहिएंगे। एक ग्लास चाहिएगा, ब्लोटिंग पेपर चाहिएगा और कुछ मिट्टी चाहिएगी। तो बच्चों इसका मेथड क्या है, सबसे पहले में क्या करना होगा, लाइन द ब्लोटिंग पेपर इनसाइड द ग्लास, ग्लास के अंदर हमें इस पेपर को कुछ इस तरीके से रखना है। दूसरा है प्लेस द सेंड इन द ग्लास, हमें ग्लास के अंदर कुछ सेंड इस तरीके से रखनी है, डालनी है मिट्टी। तीसरा हमें क्या करना है, वेट द सेंड, और उस सेंड को हमें गीली करना है, मतलब पानी डालना है। उसके बाद में प्लेस ए फ्यू सीड्स बिटवीन द ब्लोटिंग पेपर एंड द ग्लास, ग्लास और उस पेपर के बीच में कुछ हमें सीड्स डाल देना है, किसके, बीन्स और राजमा के, कुछ इस तरीके से। इसके बाद में सी दैट द सीड्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, कि हमें देखना है कि जो कोई बीज है, 2 बीज आपस में इकट्ठे ना हों, वो अपने एक दूसरे से जो है सेपरेट हों, अलग अलग हों। इसके बाद में है सी हाउ द रूट्स एंड शूट्स ऑफ द सीड्स ग्रो, अब हमें देखना है कि किस तरीके से जो है एक सीड के अंदर से जो रूट निकलती है, यानी कि जड़ निकलती हैं, और किस तरीके से सूट निकलता है। सूट जानते हो ना आप, बीज में से जो भाग ज़मीन के ऊपर निकलता है उसको सूट बोलते हैं, और रूट जो है जड़ें होती हैं जो ज़मीन के अंदर रहती हैं। बच्चों इसके बाद में है मैकी फ्रेंडशिप सलाद, हमें बहुत ही अच्छी सैलेड बनानी है। तो इसके लिए थिंग्स रिक्वायर्ड क्या क्या हैं, हमें क्या क्या चीज़ चाहिएंगी, कैरेट कितनी चाहिए, 2, टोमेटोज़ कितने चाहिए, 2, पीस कितने चाहिए, 2 स्पून्स, एंड लेमन चाहिए 1। तो उसका मेथड क्या है, सबसे पहले हमें वॉश ऑल द वेजिटेबल्स वेल, पहले हमें इन सभी को अच्छी तरीके से धो लेना है। उसके बाद में कट द कैरेट्स, टोमेटोज़ एंड लेमन, हमें कैरेट को, टोमेटोज़ को और लेमन को, इन सभी को काट लेना है। मिक्स द पीज, कैरेट्स एंड टोमेटोज़ टुगेदर, अब हमें इन सब को इकट्ठे मिक्स कर देना है, इन सभी को क्या कर देना है, मिक्स कर देना है।
उसके बाद में स्क्वीज लेमन जूस ऑन टॉप, उसके बाद में हमें नींबू का रस जो है ना वो ऊपर से हमें निचोड़ना है, डालना है। ऐड साल्ट, कुछ नमक डालना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और मिक्स वेल, फिर उस सभी को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसके बाद में बच्चों शेयर योर सलाद विद योर फ्रेंड्स, इसके बाद में आप अपनी सलाद जो आपने तैयार की है वो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। इसके बाद में बच्चों आगे है लेट्स राइट, हाउ डू यू लाइक टू ईट दीज वेजिटेबल्स रा और कुकड, कि आप इन वेजिटेबल्स को क्या रा के रूप में खाना पसंद करोगे या पकाने के बाद में इसको पसंद करोगे। तो कैरेट है, इसको आप रा के रूप में भी खा सकते हैं और कुकड के रूप में, मतलब पका करके भी आप इसको खा सकते हैं। टर्निप को भी रा के रूप में भी खा सकते हो और पका करके भी खा सकते हो। पोटैटो को आप ऐसे नहीं खा सकते, उसको तो आपको पकाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ओनली आपको लिखना है कुकड, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना। इसके बाद में जो ऑनियन है, इसको भी आप जो है ऐसे भी खा सकते हैं रा के रूप में भी, और पका करके भी खा सकते हो। और बीन्स को आप ऐसे नहीं खा सकते, उसको तो आप पकाना ही पड़ेगा, तो पका करके ही आप खा सकते हैं। इसके बाद बच्चों आगे है नेम 4 वेजिटेबल्स यू एट लास्ट वीक, पिछले सप्ताह में जो आपने 4 सब्जियां खाई हैं, राइट देयर नेम्स हियर, उनके नाम आपको यहाँ पुट करना है। जैसे कॉलीफ्लावर खाया हो, टोमेटो खाया होगा, रेडिश खाई होगी, कैरेट खाई होगी, पीस खाया होगा, जो भी आपने 4 वेजिटेबल्स पिछले वीक खाए हैं उन सभी के हमें यहाँ 4 नाम पुट करना है। बच्चों इसके बाद में है कंप्लीट दीज कॉलम्स, हमें इनको कंप्लीट करना है। 1 है और मैनी है, यानी कि ये सिंगुलर और प्लूरल है। कैरेट अगर 1 है तो क्या बोलेंगे कैरेट, लेकिन अगर कैरेट 2 और मोर हुई तो, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा हुई तो क्या बोलेंगे कैरेट्स। ऐसे टर्निप अगर 1 है तो क्या बोलेंगे टर्निप, और कई हो तो टर्निप्स बोलना पड़ेगा, यानी कि इसमें एस और लगा देंगे। और ओनियन में अगर 1 है तो ओनियन, और ज़्यादा हो तो ओनियंस, इसमें भी एस लगा देंगे। पोटैटो के अंदर क्या करेंगे, अगर 1 है तो पोटैटो, और बहुत ज़्यादा है तो क्या जोड़ देंगे ES, ठीक है। और टोमेटो है तो टोमेटो 1 है तो टोमेटो बोलेंगे, और अगर 2 और मोर हुए तो टोमेटोज़ बोलेंगे। यहाँ पर भी आपको ES लगाना पड़ेगा। बच्चों ध्यान रखना, किसी नाउन का अंतिम जो लेटर है वो अगर O हो, जैसे यहाँ पर पोटैटो का O है, टोमेटो का O है, तो हमने क्या जोड़ दिया ES। ऐसे ही X हो, SS हो, CH हो, SH हो, ऐसे कुछ लेटर्स अगर किसी नाउन के लास्ट के लेटर्स हों तो हमें वहाँ पर ES जोड़ना पड़ेगा प्लूरल बनाने के लिए, ये आप ध्यान रखना। बच्चों अब है वोकैबुलरी। 1 वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ डिफरेंट देन द अदर्स, की इस सेट में, ये जितने भी सेट हैं इन सभी सेट्स में एक वर्ड जो है बाकी सबसे ओड है, ठीक है, यानी कि डिफरेंट है। उस डिफरेंट वर्ड को हमें ढूंढना है और सर्कल करना है। तो फर्स्ट सेट में देखते हैं टर्निप, पोटैटो, टोमेटो, सनफ्लावर, कैरेट, ब्रिंजल। आप देखिए सभी के सभी क्या है वेजिटेबल्स, लेकिन सनफ्लावर जो है एक फ्लावर है, तो ये सब बाकी से ओड हो गया, तो हमें इसको सर्कल करना होगा। सेकंड है काऊ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, कंगारू, मेलन। अब आप यहाँ तक देख रहे हैं सब के सब क्या हैं एनिमल्स के नाम हैं, लेकिन ये क्या है, ये एक मेलन यानी कि तरबूज है, आपने ज़रूर खाया होगा, तो ये तो एनिमल होता नहीं है, तो ये बाकी सबसे क्या हो गया ओड हो गया, हमें सर्कल करना होगा। थर्ड है बेनियन, नीम, पीपल, मैंगो, स्नेक, एप्पल। अब आप यहाँ तक देखिए सारे क्या हैं ट्रीज़ हैं, एप्पल भी ट्रीज़ हो गया ये, लेकिन ये स्नेक है, ये क्या होता है, ये सांप होता है, ये कोई ट्री का नाम नहीं है, बाकी सब के सब ट्रीज़ के नेम है। नेक्स्ट है रोज़, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कॉलीफ्लावर। अब ये यहाँ तक आप देखेंगे तो सबके सब क्या हैं फ्लावर्स के नेम है, लेकिन जो कॉलीफ्लावर है ये कोई फ्लावर नहीं होता, ये वेजिटेबल होता है, इसका मतलब होता है गोभी, तो ये इस बाकी सबसे क्या हो गया ओड हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है पीकॉक, पैरट, लिजार्ड, काऊ, वुड पेकर। अब इनमें देखिए आप सब के सब क्या हैं, सब के सब क्या हैं बर्ड्स हैं, पीकॉक, पैरट, लिजार्ड, क्रो, वुड पिकर। तो जो लिजार्ड है ना ये कोई बर्ड का नाम नहीं है, ये छिपकली होती है, बाकी सारे के सारे क्या हैं बर्ड्स के नेम है। बच्चों इन सभी के बर्ड्स के, फ्लावर्स के, ट्रीज़ के, एनिमल्स के, वेजिटेबल्स के
ये सब के सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इनकी स्पेलिंग वगैरह ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो इसके बाद में बच्चों आगे है से अलाउड, हमें ज़ोर से कहना है। पुल, फुल, पुट, कूल, रूट, सूट, कट, बट, शट। अच्छा, इनकी मीनिंग्स ही पता होनी चाहिए आपको। पुल का मतलब खींचना होता है, फुल का मतलब होता है कम्प्लीटली कोई चीज़ हो या पूरी की पूरी, इसका हिंदी होगा पूरा, फुल मीन्स पूरा। पुट यानी रखना होता है, कूल मीन्स ठंडा होता है, और रूट का मतलब जड़ होती है। सूट जो होता है एक ट्री का वो पार्ट जो ज़मीन के बाहर होता है उसको सूट बोलते हैं। कट का मतलब काटना, बट मीन्स लेकिन, शट का मतलब बंद करना। तो बच्चों ये था आपका एक बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट चैप्टर, एक अच्छी स्टोरी थी, आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिए हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से, आपको समझ में आए होंगे। तो बच्चों इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।